Hey guys, this is Lal Mohan from India. So basically I belong to Bihar. So guys, today I'm going to tell you about this that these those. Yes guys, this that these those के बारे में आज हम बताने वाले हैं. How to use this that these those. आज हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे गाइज. यस, इसके बारे में आज हम डिटेल जानेंगे. और इस वीडियो में आए हैं गाइज तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लेफ्ट मत कीजिए. आप इस वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरी दिस दैट दीज और दोज को फुल्ली कंसेप्ट के साथ मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ. इस वीडियो देखने के बाद आप दूसरी वीडियो आई होप आपको देखनी ना पड़ेगी. यस गाइज, आई होप आपको देखनी नहीं पड़ेगी. बिकॉज गाइज आज हम दिस और दैट दीज और दोज को अच्छी तरह से हमने डिवाइड किया है और बताने की कोशिश की है इस वीडियो में. ओके गाइज, तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. लेट्स गो. सबसे पहले मैं आपको कुछ नोट बता देता हूँ. दिस दैट दीज दोज. यस गाइज, दिस दैट दीज दोज को दिस और दैट के साथ हम लोग हमेशा इज का यूज करेंगे. दिस और दैट के साथ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे और दीज और दोज के साथ दीज और दोज के साथ इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आर यूज करेंगे. कौन सा हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, आर. ओके गाइज, और इसके साथ एक और चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए गाइज. जो भी कोई भी चीज़ें एक हो, जैसे कि एक अंगुली, फॉर एग्जांपल एक अंगुली, एक मोबाइल, एक पेन, इसके साथ हमेशा हम लोग दिस और दैट का यूज करेंगे. और हमेशा एक से अधिक चीज़ों के साथ दीज और दोज को यूज करेंगे. ओके, इसे और बारीक तरीके से जानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैंने दो अंगुली आपको दिखाया, 2 फिंगर्स. ओके गाइज, ये दीज आर 2 फिंगर्स. ये चीज़ें आपको होनी चाहिए. ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो को आप पूरे फॉर एग्जांपल के थ्रू से हम लोग जानते हैं. तो सबसे पहला हमारा रहेगा गाइज दिस और दैट सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग यूज करेंगे और दीज और दोज प्लूरल नंबर के लिए हम लोग यूज करेंगे. ओके गाइज, फॉर एग्जांपल के थ्रू से हम लोग एक एक चीज़ें समझते हैं. दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब वह या वो. दैट का मतलब वो या वो भी बता सकते हैं. ओके, और दिस का मतलब यह इंडिकेट करेंगे. देखिए बहुत प्रैक्टिकल के साथ हम लोग जानेंगे. क्या गाइज, प्रैक्टिकल के साथ. ओके, चलिए जानते हैं. दिस इज अ पेन. दिस इज अ पेन. दैट इज अ पेन. ओके गाइज, दिस इज अ पेन. दैट इज अ पेन. अब आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे दिस और वहाँ पे दैट हमने क्यों यूज किया. यस, आपका कहना सही है. हमने इसीलिए यूज किया, दिस इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे यह पेन हमसे काफ़ी नज़दीक है, हमारे सामने है. हम इसे पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं. ओके गाइज, जो हमसे काफ़ी नज़दीक हैं, हमारे सामने हैं, वो चीज़ें हम लोग यूज करेंगे उस चीज़. ओके, और जो चीज़ें हमारे से काफ़ी दूर में हैं और वो काफ़ी दूर में भी है लेकिन एक चीज़ है सिंगुलर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है. हम लोग इस समय हम बोल सकते हैं दिस इज अ पेन, यह एक कलम है. लेकिन हमसे काफ़ी दूरियाँ ये पेन ने डिस्टेंस ले ली हमसे. सो हम लोग इंडिकेट करेंगे दैट इज अ पेन. ओके गाइज, दैट इज अ पेन. अब फिर चलते हैं, फॉर एग्जांपल और लेते हैं. अब ये ले लीजिए, दिस इज अ बैलून. दिस इज अ बैलून. दैट इज अ बैलून. दिस इज अ बैलून. दैट इज अ बैलून. अब इसमें भी आपको समझनी चाहिए. इसीलिए हमने कहा हमारे सामने ये कोई एक चीज़ें हैं. ओके गाइज, ये चीज़ें हैं, एक बैलून है. इसको मैंने
दिस इज अ बैलून कहा, लेकिन हमसे काफ़ी दूर है। ये भी बैलून तो है, एक है लेकिन हमसे काफ़ी दूरियां बना करके रखी है। हमें इंडिकेट करना पड़ रहा था, हमें बताना पड़ता है दैट इज अ बैलून, दैट इज अ बैलून। ओके गाइज, दिस और दैट को आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देखिए। ओके गाइज, ऐसा कंसेप्ट आपको कोई देने वाला नहीं है। चलिए अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट हमारा है दीज और दोज, दीज और दोज। इसे हम लोग किस ढंग से जानते हैं, चलिए एक फॉर एग्जाम्पल के थ्रू से जानते हैं और सीखते हैं। ओके गाइज, चलिए दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। अब हम लोग आपको समझ में आया होगा कि जिस तरह से हमने दिस और दैट को यूज किया बस थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें दिस के जगह पे दिस लगा था और दोज के जगह पे दैट लगा था। ओके गाइज, यही थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमने दीज इसलिए यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे एक से अधिक है हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने नज़दीक है, लेकिन एक से अधिक है, प्लूरल पर्सन है, एक से अधिक चीज़ें, दो से अधिक है, एक से अधिक है, तो हम लोग दीज यूज करेंगे। दीज आर बैलून्स, दीज आर पेन्स। ओके, और वहाँ से हमारे काफ़ी दूरियाँ हैं, बैलून्स, बहुत सारे बैलून हैं, लेकिन हमसे काफ़ी दूरियाँ हैं, हमें बताना पड़ रहा है दोज आर पेन्स, दोज आर बैलून्स। ओके गाइस, ये समझ में आ गई। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं। चलिए मैं अब इधर हूँ, मैं उधर चलता हूँ और इधर के एग्जाम्पल को बताता हूँ। ओके गाइज, सो गाइज मैं आ चुका हूँ और फिर मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे बैलून्स हैं। दीज आर बैलून्स, दोज आर बैलून्स, यू नो दैट, remember, please remember, these are pens, those are pens. Okay guys, these are balloons, those are balloons. This is a pen, that is a pen. Okay, that is a balloon, this is a balloon. ओके गाइज, हे गाइज, तो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखी होगी। और प्लीज़ गाइज आपको बी केयरफुल, मैं नोट दे रहा हूँ, नोट से आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए इस वीडियो को। मैंने एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने पूरे दिस दैट दिस दोज को लेकर के आया था और मैंने फुल्ली इसे आपको बता चुका हूँ। और एक चीज़ आपको याद रखनी है गाइज, दिस के साथ हमेशा हम लोग दिस और दैट के साथ हम लोग गाइज इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और दीज और दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। दिस होता है नज़दीक चीज़ों को बताने के लिए और सिंगुलर पर्सन के लिए, एक चीज़ों को बताने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं और दैट का यूज करते हैं गाइज दूर वाली चीज़ों को बताने के लिए, लेकिन वो भी एक ही चीज़ को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके गाइज, दैट इसलिए यूज करते हैं दूर वाली कोई भी चीज़ और एक चीज़ रहे, हमारे आंखों के सामने कोई चीज़ दिखाई पड़ रहा है और एक चीज़ दिखाई पड़, दैट इज अ ट्री बोल सकते हैं, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ पेन, दैट इज अ बुक, एवरीथिंग। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और दीज हम लोग नज़दीक चीज़ों के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। ओके गाइज, दीज को हम लोग नज़दीक चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं हम उठा सकते हैं, इसे बता सकते हैं किसी को। दीज आर मैनी पेन्स, दीज आर मैनी बुक्स, दीज आर मैनी बैलून्स, दीज आर मैनी टेबल्स, यहाँ पे बहुत सारे टेबल। ओके, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। और दोज को हम लोग यूज करते हैं गाइज दूर वाली कोई चीज़ें, कोई भी वस्तु हमारे आंखों के सामने काफ़ी दूरियां रहती है, बना करके रखती है और एक से अधिक चीज़ें हो जाती है। ओके गाइज, एक से अधिक चीज़ें होती है, जैसे
दोज आर पेन्स, दोज आर बैलून्स, दोज आर चेयर्स, दोज आर हाउस, दोज आर ट्रीज, सो एवरीथिंग। ये सब चीज़ें इस रोल में हम लोग और इस वीडियो में हम लोग बारीक तरीके से समझ गए। ओके गाइज, तो चलिए फिर ऐसे हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। ओके गाइज, चलिए फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू।